हेलो दोस्तों, अभी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ मैं आप लोग को कि हुआ यूँ कि एक जानने वाले हैं, उनके साथ ऐसा मामला हुआ। जब मैंने उनसे पूछा क्या बात है, कैसा ऐसा क्यों मामला हुआ, एक लड़का और लड़की का मामला है कि जब उनका कुछ दिन शादी के बाद हुआ तो लड़की कहीं और बात करने लगी। लड़का तो बाहर कमाने चला जाता था, लड़की कहीं और बात करने लगी। उसके भाई वगैरह ने देख लिया कि ये लड़की कहीं से अपने भाई को बताया कि जो भाभी है कहीं और बात करती है। तो जब इसका छानबीन किया तो देखा कि हाँ, ये तो कहीं बात कर रही है। को समझाने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं बात करना, ये करना। आप सोचिएगा जब मालूम हो जाने के बाद तो लड़ाई झगड़ा होते ही रहती है छोटी मोटी। तो आप क्या किया कि उनके घर वालों को भी बताया, लड़के घर के वालों को भी ऐसा ऐसा है, तुम्हारे गांव का ही लड़का है, वो बात करता है, उससे शादी करना चाहता है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आप इसको ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह समझा के रखिए, मामला ठीक हो जाएगा, शांत कीजिए, हम आएंगे समझाएंगे। इसी तरह से पंचायती बैठा शांत हुआ। अब जब सब कुछ हो गया तो कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद, लड़की ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया, यानी अपने आप को फांसी ले लिया। जब फांसी ले लिया तो अब इल्ज़ाम लड़की वालों ने ये लगाया कि ये जो है मेरी बेटी को मारता था, पीटता था, और इन्होंने मेरी बेटी को जान जान के फांसी दिया है। लड़की खुद नहीं लिया, उनको फांसी पर लटकाया गया, ऐसे ऐसे करके इल्ज़ाम ही लगाया। आप सोच सकते हैं कि लड़का जब के सारी चीज़ उसको सबूत दिखा रहा है, सब चीज़ बता रहा है कि ऐसा सब मामला है, तुम्हारी बेटी नहीं रहना चाह रही है, तुम इसको ले जाओ। मगर घर वालों ने नहीं मानी। मगर लास्ट में जब उसकी बेटी ने जब आत्महत्या कर लिया तो लड़के पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि लड़के ने मेरी बेटी को मारा है, पीटा है, और जान से यही मारा है, तो फांसी के फंदा पे नहीं लटक सकती। आप बताइए कि सोचिए कि जब सब कुछ मालूम हो जाने के बाद, पंच बैठने के बाद भी अगर ऐसे मामला हो, और आज वो लड़का जेल के अंदर है, लड़की तो फांसी लेकर चली गई इस दुनिया से। आप उसको हिदायत दें। आप सोचिए कि आप कैसे भरोसा करें, कोई शादी करके लाए और फिर किधर बात करने लगे, और बाद में इल्ज़ाम ये आ जाए कि मेरी बेटी को मार दिया जान से, और जहेज़ मांग रहा है, ये मांग रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जहेज़ एक कानूनन अपराध है, और ये अपराध के ऊपर उसको केस डाल कर दिया। हालांकि लड़के ने उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं की, उनको समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मौका नहीं, जब देखा कि कोई घर में नहीं है तो उन्होंने अपने आप को आत्महत्या कर लिया। तो और बाद में जब लड़की वालों से पूछा गया तो सारा इल्ज़ाम लड़के पर लगा दिया, और कहा कि ये दहेज मांगता था, मोबाइल मांगता था, फलाना गाड़ी मांगता था, ये वो बोल के सारा इल्ज़ाम लगाया। आप सोच सकते हैं कि मेरे दोस्त, अगर आप भी आपके साथ भी अगर ऐसा मामला हो रहा है कि कोई लड़की लड़का बात कर रहे हैं, तो उसका बैठ के सोल्यूशन निकालिए मेरे दोस्त, वरना ऐसा होगा कि आप जेल के अंदर चले जाएंगे, या तो आप मौत के घाट उतर जाएंगे।